चंद बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, उसको जरा गौर से सुनिएगा। पिछले 1 साल से अपने मुल्क में मसला हिजाब का चल रहा है। इधर सुनेंगे सब लोग, तैयार हैं? ठीक, गौर से सुनिएगा। पिछले ये पर्दे के पीछे जो लोग हैं, तो इनसे गुजारिश है कि पर्दे से बाहर निकल के आए। पर्दा औरतें करती हैं, आप मर्द हैं, और जबानों पर कंट्रोल रखें। नबी फरमाते हैं मन सकता फकत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई। अच्छे और क्वालिटी वाले लोग बहुत कम बोलते हैं और घटिया लोग बहुत ज्यादा बड़बड़ाते रहते हैं। इसलिए आपको अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। जब अकल कामिल हो जाती है तो इंसान कम बोलता है, और जब अकल कम होती है तो इंसान ज्यादा बोलता है। हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब किबला, जो हमारे ही देश के हैं लेकिन नेपाल में दीन और सुन्नियत की अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह उनका बयान आप सुनेंगे। ये जरूरी बात है। मैं बस आपसे मोहब्बतें पेश करने के लिए अर्ज करूंगा और इन बातों को जरूरी सुनिए। पिछले फरवरी से अपने मुल्क में मसला हिजाब का छिड़ा हुआ है। क्या मतलब होता है हिजाब का? हिजाब ये एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना उर्दू में पर्दा होता है। ठीक है ना? हमारी कुछ बेटियां सूबा कर्नाटक के स्कूल में पढ़ने जाती थी तो अपने चेहरे को ढक लिया करती थी, यानी बाल और कान ढक लेती थी, चेहरा खुला रहता था। आजकल उसी जो सर ढक जाए, कान ढक जाए, चेहरा खुला रहता है, लोग उसे हिजाब कहते हैं। हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है। लेकिन आपकी बेटियों के सर ढके रहे, दुनिया को यह भी पसंद नहीं है। कर्नाटक के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए, हिजाब वाली बेटियों के लिए नो एंट्री। अभी कल ही परसों वहां के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि हिजाब पहन करके लड़कियां इम्तिहान नहीं दे सकती। यह है मसला। हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है। और यह हमारी इंडिया की मीडिया रात दिन चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हिजाब हिजाब हिजाब, इंटरनेशनल मौजू बना दिया इसे। और हमारी मीडिया दुनिया को यह बता रही थी कि मुसलमान औरतों के लिए हिजाब कुरान और हदीस में कहीं नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि टीवियां देख देख करके, न्यूज पढ़ पढ़ करके मेरी कौम गुमराह हो जाए। इसलिए सच्चाई लाने के लिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और जब मसला हिजाब पर होता है, और से सुनिएगा, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। हम कहते हैं अरे यार बताओ, हमारी बेटियों को इतनी तकलीफ दी जा रही है, बताओ अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, यही तो कहते हैं। लेकिन उस दिन मुसलमानों, आपकी इज्जत कहां दम तोड़ जाती है, कहां आपका शऊर सोने लगता है, जब 10 मुहर्रम के दिन में, शब बरात में आप अपनी बेटी को, बीवी को मेकअप लगा करके अपनी गाड़ी पर बिठा करके मेलों में घुमाने ले जाते हैं, तब क्यों शर्म नहीं आती? हिजाब पर बात होती है तो रोते हैं, अरे साहब ऐसा हो गया। लेकिन पूछना चाहता हूं, जब खुद अपनी मोटरसाइकिल पर, अजीब आलम है मुसलमानों का। अब तो आलम यह है कि शादी हाल में जब वलीमा होता है तो एक तरफ लड़के की कुर्सी लगेगी और एक तरफ लड़की की बेपर्दा बेहयाई के आलम में शादी हाल में बिठा देते हैं हम लोग। कहां से सीखा मुसलमानों ये तुमने? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी आपको। नबी की रूह को तकलीफ हो रही है। सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम बदनाम ना करो। वो सैयदा फातिमा जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो अर्श से निदाएगी, अहले महशर निगाहों को झुका लो, क्योंकि 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा पुल सिरात से गुजरने वाली। वो फातिमा ज़हरा
कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो किसी अजनबी मर्द की निगाहें मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उसकी कनीज है तुम्हारी बेटियां, मगर बेपर्दगी जो मुसलमानों के घरों में दाखिल हो गई है, अगर कौम की एक बेटी भागती है, तुम्हारी लाखों बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो गई हैं, गैर मुस्लिमों के साथ मोटरसाइकिलों पर भाग भाग करके जा रही है। अगर तुम्हारे साथ कोई दूसरे धर्म की आ जाए तो लफ्ज़ जिहाद, और हमारी बच्ची को कोई दूसरा ले जाए तो उसे घर वापसी। अब नहीं आंखें खोलोगे तो कब खोलोगे? 20-30 साल की बेटियां जवान इसलिए बैठी हैं क्योंकि कहां से लाए गरीब 15 लाख और 20 लाख की अपनी बेटी की शादी कर सके। आपने अपने सिस्टम को खराब कर लिया है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनाकिद हो जाए। थोड़ा बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। तो फिर गौर से सुनिए, अभी हिजाब का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उम्मीद है कि फैसला हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक आएगा, शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह। और अगर हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया तो फिर हम जज्बाती नहीं होंगे, सड़कों पर धरना नहीं देंगे, क्योंकि हालात पर हमारी निगाहें हैं। अगर कोई एक जबान हिजाब पर खुलेगी तो हम मिशन छेड़ देंगे कि अपनी 100 बेटियों को पर्दे में रखने का। अगर हमारी उम्मीदों के खिलाफ फैसला आएगा तो इंशाअल्लाह हमारी कौम के जिम्मेदार अपने वुकला की टीम सुप्रीम कोर्ट में खड़ी करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी उम्मीदों के मुताबिक फैसला आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कब आएगा फैसला? चलता रहेगा, आएगा जब आएगा। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है वो आज ही सुन लो। अल्लाह का फैसला 1400 साल पहले आ गया, अब उसे दोहराने का काम मैं कर रहा हूं। सूरे नूर। तो इंडिया की मीडिया क्या कहती है कि कुरान में हिजाब का जिक्र नहीं है। यही तो इंडिया की मीडिया ये कह रही है कि ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है। कुरान और हदीस में मुसलमान औरतों के लिए पर्दा नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में एक बार नहीं 7 बार आया है। कितनी बार लफ्ज़ हिजाब कितनी बार आया है कुरान में? 7 बार। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह फरमाता है ए नबी कुल ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि अगर किसी जरूरत के तहत घर से बाहर निकला करें तो अपने चेहरे पर चादर का पल्लू डाल लिया करें। इस आयत में अल्लाह हुक्म फरमा रहा है नबी अपनी बीवियों से भी कह दो, बेटियों से भी कह दो, और मुसलमानों की औरतों से भी कह दो कि जब घर से निकला करें तो चादर का पल्लू डाल लिया करें, जिससे पर्दा हो जाए। याद रखिए कुरान और हदीस में कहीं बुर्के का लफ्ज नहीं आया है। तो ऐसा बुर्का जिससे पर्दा हो जाए वो शरीयत को मंजूर है, लेकिन ऐसा बुर्का कि जिसे पहनने के बाद भी औरत के बदन की बनावट मालूम होती हो, शरीयत में ऐसा बुर्का भी जायज नहीं है। अच्छा, अब आपने पर्दा तो कर लिया, बुर्का तो पहन लिया, लेकिन अब नजरें इधर उधर हो रही हैं। अब आयत सुनो, सूरे नूर आयत नंबर 31। अल्लाह फरमाता है वकुल लिल मुमिनात यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा
वलियदरिबन बिखुमरिहिन अला जुयूबिहिन, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तर्जमा सुन लो। वकुल लिल मोमिनात, ए नबी इन मुसलमान औरतों से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखें। अल्लाह फरमाता है अपनी निगाहों को नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने मेकअप को जाहिर न करें मगर जितना खुद जाहिर हो, जितना खुद जाहिर हो, और अपने गले में दुपट्टा डाल लिया करें। चूंकि वक्त हो गया है मैं गुफ्तगू को लंबी नहीं करूंगा मगर यह कहकर तकरीर खत्म कर रहा हूं। अल्लाह हुक्म फरमा रहा है कि औरतें बुर्का तो पहने ही पहने, हिजाब तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी नजरों को नीचे रखें। ऐसा न हो कि बुर्का तो पहन लिया है मगर मार्केट में जाके अजनबी मर्दों से नजरें मिला रही हैं, शादी वलीमों की पार्टियों में जाके अजनबी मर्दों से नजरें मिला रही हैं। क्योंकि जब नजर भटकती है, तवज्जो चाहूंगा, जब नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है और जब खटक पैदा होती है तो शहवत का गलबा होता है और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है, जिना की तरफ। याद रखें भाइयों, जिना से नस्लें खराब होती हैं, जिना से खानदान खराब होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ही न यज़नी ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन, ज़ानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता। मगर अब भी बाज़ मुसलमानों को शऊर नहीं है, वो ये कहते हैं कि साहब नजर अच्छी होनी चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, नजरों का पर्दा नहीं होता। ये धोखा है, धोखा। पहले दिल नहीं भटकता है, पहले नजर भटकती है तब दिल भटकता है। और क्या मेरी बेटियों के, आपकी बहनों के, आपकी बीवियों के, मेरी बीवी के दिल क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ हो सकते हैं? तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी खड़े हुए हैं, साथ में नबी की दो बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। अब नबी की दोनों बीवियां मेरे नबी के पास में हैं। इतने में एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, जो नाबीना थे। अल्लाह के नबी ने जब देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, आड़ कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब कायनात का नबी 1400 साल पहले एक नाबीना से अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे रहा है तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी बहन बेटियां, बीवियां क्या आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगे? रुस्वा करवा दिया है मुसलमानों की इस बेपर्दगी ने। सीखो हजरत उम्मे खल्लाद से, बस हजरत खत्म कर रहा हूं, आखिरी जुमले हैं। सीखो हजरत उम्मे खल्लाद से। उम्मे खल्लाद ये एक सहाबिया है, इनका बेटा हुजूर के साथ एक जंग में गए हुए थे और वहीं पर शहीद हो गए। गौर से सुनिएगा, इनके बेटे जंग में गए हुए थे, वहीं पर शहीद हो गए। अब जब इन्हें पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है तो पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होती है कोई मसला पूछने के लिए। तो जब सहाबा ने देखा कि उम्मे खल्लाद के बेटे की लाश पड़ी हुई है और ये इस हालत में भी पर्दा करके आई है, हिजाब के साथ आई है, निकाब के साथ आई है, तो सहाबा को हैरत हुई। अर्ज करते हैं सहाबा, ए उम्मे खल्लाद, ए नबी की सहाबिया, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती है ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी माशाअल्लाह। अगर अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल बेहतर चाहते हो तो घरों में जाकर के ताकीद कर दो कि कोई भी बच्ची, कोई भी बालिग लड़की, बीवी, बहन बगैर पर्दे के बाहर न निकले। और ये जो वलीमों में, शादियों में आपने दुल्हन को शादी हाल में ले जाने का शुरू कर दिया, खुदारा भीख मांगता हूं जामे मस्जिद के सहन से, अपने आप पे कंट्रोल कर लो। ये हलाकत में डालने वाली चीजें हैं मुसलमानों। आपको तुम्हें पता नहीं है
तुम्हारी लाखों बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो गई है। 30-30 साल की जवान बेटियां बैठी हुई हैं। बाप रात को आंखों के आंसू रो रहा है, कहां से करे गरीब इन बच्चियों की शादियां। इसलिए अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारो, शादियों को सस्ता करो। नबी फरमाते हैं जिसने अपनी बेटियों की शादी या अपने बच्चों की शादी नहीं की और उसके बच्चों से जिना हो गया, तो जितना गुनाह जानी और जानिया को मिलेगा उतना ही गुनाह उसके उन माँ बाप को मिलेगा कि जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों, बेटियों, बेटों की शादी नहीं की थी। इसलिए ये शादियां निगाहों की हिफाजत करती हैं, ये शादियां शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। 90% नहीं, 100% अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को पर्दे में रखने की कोशिश करो। आप 100% पर्दा तो कराओ। भारत के अंदर 50 साल के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इस भारत के कल्चर में पर्दा है। आज भी हमने कितने गैर मुस्लिम घरों में देखा है कि वो अपने ससुर को देख करके अपना चेहरा ढक लेती है। हमारा हिंदुस्तान ये अमेरिका नहीं है, यहाँ हर कौम में पर्दा है। अब बेहयाई बढ़ती जा रही है। मुसलमानों, आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस बेहयाई को खत्म करो। अपनी बच्चियों को ताकीद करो कि बगैर पर्दे के न जाए। जो इस्लाम तुम्हारी औरतों को